आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा के क्वेश्चंस। जितने भी लगभग एलिमेंट्री अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आज से हम उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिख रखा है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, तो हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। ये और ये, इन सब की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कंडीशन हमें दी गई है x प्लस 1/x। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 18। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमारे पास हो, मैंने आपको बताया था कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन हमारे पास हो, तो एक तो x क्यूब का मान -1 होगा, क्लियर। और एक बात मैंने आपको बताई थी, x क्यूब प्लस x की पावर 0 इज इक्वल टू 0, यानी घात में 3 का अंतर हो तो मान 0 होगा। और यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 हो तो x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। ये दो बातें मैंने आपको बताई थी इस कंडीशन से। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए, अब इस कंडीशन को देके हमें पूछ क्या रहा है, x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 18, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इस कंडीशन का उपयोग करके हम x क्यूब की वैल्यू एक तो -1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर x क्यूब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको x क्यूब के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं x की पावर 12 को x क्यूब और उसकी पावर 4 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 चौक 12, x की पावर 12 ही मान आता है इसका, क्लियर। आगे 1/x क्यूब और उसकी पावर 6, x की पावर 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो कंडीशन ये है, तो मैं x क्यूब का मान कितना रख सकता हूँ, -1 रख सकता हूँ। तो -1 की पावर 4 प्लस 1/-1 की पावर 6, इतना क्लियर है। अब देखो -1 की पावर अगर इवन होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर देखो घात दोनों ही तरफ क्या है, सम है। तो ये तो हो गया अपना कितना, 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, इसका 2 आएगा, क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, वो कैसे करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, x की पावर 61 प्लस 1/x की पावर 61। अब देखो यहाँ पर इसको मैं x क्यूब के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता फिलहाल। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि x क्यूब उसको मैं किससे गुणा करूँ ताकि हमारे पास 61 मिल जाए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको 3 से गुणा करूँ तो 61 आ जाए, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म में बदल सकता हूँ, x की पावर 60 इंटू x की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 60 इंटू x की पावर 1। क्या मैं x की पावर 61 को x की पावर 60 इंटू x की पावर 1 के रूप में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो समान आधार वाली घातीय संख्याओं को जब गुणा किया जाता है तो घाती क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x की पावर 61 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इतना होने के बाद में आगे देखिए, अब ये जो x की पावर 60 है इसको मैं x क्यूब वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कर सकते हैं ना, कैसे, x क्यूब उसकी पावर 20 ऐसा लिख सकता हूँ। 20 से कितना हो जाएगा,
60 हो जाएगा, क्लियर, इंटू एक्स, क्लियर, प्लस 1/x³ उसकी पावर 20 इंटू एक्स। ओके, अब देखिए x³ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 है, जो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो x³ की वैल्यू -1 मैं यहाँ पुट करूँगा, उसकी पावर 20 इंटू एक्स प्लस 1/-1 की पावर 20 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ से क्या निकल कर आता है हमारे पास, ये तो हो जाएगा 1, ये भी 1, तो यहाँ 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 1/, ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, x। अब देखो इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आया x प्लस 1/x। अब देखो जो कंडीशन हमारे पास दी गई है कि x प्लस 1/x का मान कितना दिया गया है, हमारे पास 1 दिया गया है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, क्लियर है। ठीक इसी तरीके से हम जो अगला क्वेश्चन है उसको भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे उसको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 62 प्लस 1/x की पावर 62, क्लियर है। अब इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, x की पावर 60 इंटू x² प्लस 1/x की पावर 60 इंटू x²। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। देखो जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 62 आएगा। अब ये जो वाली फॉर्म आई है अपने पास, इस फॉर्म को हम और चेंज कर देते हैं, क्यूब वाली फॉर्म में लिख देते हैं। तो x³ उसकी पावर 20 इंटू x² प्लस 1/x³ उसकी पावर 20 इंटू x², क्लियर है। अब यहाँ पर x³ की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो -1 की पावर कितनी, 20, कितना हो जाएगा, 1, -1 की पावर 20 कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास क्या आया, x² प्लस 1/x² आया। अब इसको भी सोल्व कर सकते हैं हम आगे। अब देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया गया है, हमें ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना था। जब हमने इसको सोल्व किया तो आया अपने पास x² प्लस 1/x²। अब देखो यहाँ से ये इसका वर्ग ही तो है, स्क्वायर वाला रूप ही तो है, और इसका मान मैंने निकालना आपको बताया था कौन से मेथड से, p² - 2 से। अब यहाँ कंडीशन में आओ, p की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 - 2 इक्वल टू कितना आया, -1 आंसर होगा इसका, क्लियर है। अब ऐसे ही जो अगला क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करते हैं हम। देखो x की पावर 23 प्लस 1/x की पावर 23। अब देखो क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको मैं 3 से गुणा करूं तो हमारे पास 23 आए, नहीं है। तो क्या कोई ऐसी संख्या बताओ जिसको मैं 3 से गुणा करूं और हमारे पास आ जाए 23, कौन सी है, 20 है। तो देखो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, x की पावर 20 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 20 इंटू एक्स की पावर 3, क्लियर है, इतना लिख सकता हूँ। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो समान आधार वाली घातीय संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाती हैं, और यहाँ से x की पावर 20 प्लस 3 इक्वल टू x की पावर 23 आता है, क्लियर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए x की पावर 20 है अपने पास, इसको मैं क्यूब वाली फॉर्म में चेंज कर देता हूँ। तो x³ उसकी पावर नहीं ऐसा नहीं होगा, हमें इसको इस रूप में चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि जब किसी संख्या को 3 से गुणा करते हैं तो 20 नहीं आता लेकिन 21 जरूर आता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये गलती से लिख दिया था मैंने, यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 21 इंटू x², इस रूप में हमें क्या होगा, चेंज करना होगा, क्लियर है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्यूब वाली फॉर्म में अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे, x³ उसकी पावर 7
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब उसकी पावर 7 इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब इसकी वैल्यू है अपने पास -1, जो हम यहाँ पुट कर देंगे, -1 की पावर 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 7 इंटू एक्स स्क्वायर। अब -1 की पावर 7 है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्लस और -1 है तो कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस को कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा अपने पास में, माइनस कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम किससे, पी स्क्वायर माइनस 2 से। पी की वैल्यू है अपने पास कितनी, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो माइनस इंटू इसकी वैल्यू आई है अपने पास -1, माइनस माइनस प्लस, और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व करते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखते हैं आगे, और भी क्वेश्चन करेंगे हम एलिमेंट्री अलजेब्रा के, जिसमें मैंने देखो बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिखे हैं जिनको हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो हमें ये दे रखा और इसका वर्ग पूछ रहा है, तो हम इसको पी स्क्वायर माइनस 2 वाली ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36, और -2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 34। तो इसका आंसर कितना हुआ, 34 हुआ। अब पी स्क्वायर माइनस 2 वाली ट्रिक कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। अब हम सिर्फ एलिमेंट्री अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना है, 5 है, और हमें x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अगर ये है तो मैं इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकाल सकता हूँ, इसका मैं वर्ग निकाल सकता हूँ क्या। तो सबसे पहली स्टेप करेंगे हम, स्टेप नंबर 1, इससे मैं इसका मान निकाल सकता हूँ, कौन सी ट्रिक से, पी स्क्वायर माइनस 2 से। यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू कितनी है, 5 है, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25, 25 में से 2 कम किए तो कितना आया, 23, 25 में से 2 कम किए तो कितना आ गया, 23 आ गया। क्लियर है। अब यदि मैं इसकी सेकेंड स्टेप में इसके वर्ग वाला फॉर्म निकालूंगा तो इसका वर्ग निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा। इसका वर्ग वाला निकालूंगा तो देखो पहली स्टेप में तो हमने स्क्वायर वाला फॉर्म निकाल लिया, फिर सेकेंड अगली स्टेप में हमने एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 वाला निकालेंगे, वो भी कौन सी ट्रिक से, पी स्क्वायर माइनस 2 से। अब p की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है, 23 है, कितनी है, 23। तो 23 का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, फिर -2 कर देंगे, तो आंसर कितना आया अपने पास में, 23। देखो यहाँ पर हम 23 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 2 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास में, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 इज इक्वल टू 527 हमारे पास आ जाएगा। क्या इसका आंसर होगा 527। तो ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आया, 527। सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर वाला फॉर्म निकाला, फिर इसका वर्क करेंगे तो फिर से वही ट्रिक लगा देंगे, पी स्क्वायर माइनस 2, और उससे हमारे पास में आ जाएगा आंसर 527। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू दे गई है हमें कितनी, 3, और क्यू वाली फॉर्म पूछ रहा है, तो हम कौन सी ट्रिक लगा देंगे, पी क्यू माइनस 3p। अब यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3 का क्यूब किया तो कितना आ जाएगा, 27, माइनस 3 इंटू पी की वैल्यू है 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9। तो हमारे पास आंसर आया कितना, 18। 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। क्लियर। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है चौथा, इसको भी हम कौन सी ट्रिक से करेंगे, पी क्यू माइनस 3p से, क्योंकि इसका क्यूब वाला फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की
वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√3 है। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2√3, उसका क्यूब कर देंगे -3 इंटू पी की वैल्यू 2√3। अब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 24√3, यानी इसका 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 8 और √3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3√3। 8 3 24, 24√3 -3 दूनी 6√3। ठीक है, अब 24√3 में 6√3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 में से 4 कम किए तो 20, 20 में से 2 कम किए तो कितने आ जाएंगे 18√3 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है। और ये देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू 5 है और हमें पूछ रहा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू आप निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, अब हमसे इसमें पूछ रहा है वर्ग वाली फॉर्म। तो देखो √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू हमारे पास है 5। तो इसका जब मैं वर्ग करता हूँ तो वर्ग करने के लिए ट्रिक लगाते हैं अपन p² - 2। तो इससे मैं वर्ग वाली फॉर्म कौन सी निकाल सकता हूँ x प्लस 1/x की फॉर्म निकाल सकता हूँ मैं p² - 2 से। p की वैल्यू है अपने पास में 5, इसका स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से 2 कम किए तो कितना आ जाएगा 23। अब फिर से इसका स्क्वायर वाला फॉर्म निकालूंगा तो कैसे निकलेगा x² प्लस 1/x²। कौन सी ट्रिक से p² - 2 से। p की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है 23, 23 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 529 -2, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 527। क्लियर है। अगर आपको ये जो मैंने एलिमेंट्री अलजेब्रा के क्वेश्चन बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एलिमेंट्री अलजेब्रा के जो कंपटीशन एग्जाम के लिए हम इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।